हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन लाए हैं ना आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से केवल क्वेश्चन को देख लेंगे तो याद हो जाएगा, याद रखिएगा। और जितना साइड से क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीका से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की है, आप सभी को पता होना चाहिए कि गुलेरी जी की रचना जो है हिंदी पुरानी है, कछुआ धर्म दोनों है। तो ए और बी दोनों नहीं मारेंगे, ए और बी दोनों मारेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 1 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, कई बार जो है आया हुआ प्रश्न आप याद रखिएगा। याद रखिएगा कि घी शब्द जो है कौन सा लिंग है, मतलब कौन सा लिंग है। कहने का मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जो घी खाते हैं ना, घी खाते हैं, जैसे कि भैंस का घी होता है, गाय का घी होता है, जैसे पूजा पाठ में जो है गाय का घी आता है, काम आता है ना, वही घी की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, घी का है ना, तो घी जो होता है वो पुल्लिंग रूप होता है, मतलब पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग अच्छे तरीका से बतलाएंगे, आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। कहा जा रहा है गोद में सोना वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा। गोद में सोने वाला अंक यासी कहलाता है, अंक साई कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। बालक और पुत्र न मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है, आप सभी को पता होनी चाहिए। गुरु के समीप जो रहने वाला कहलाता है मेरे भाई, वो क्या कहलाता है। आप कहिएगा कि सर गुरु के समीप, हमें पता है कि गुरु के समीप रहने वाला जो कहलाता है अंतेवासी कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए उसे कहा जाता है। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, अखंडनीय कहलाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसका जन्म पहले हुआ, देखिए सबसे पहले होगा वो बड़ा भाई हो सकता है या बड़ी बहन हो सकती है ना। मतलब जिसका जन्म पहले होगा, मतलब हो सकता है पुत्री का होगा तो पुत्री में कौन हो जाएगी, मान लीजिए कि पुत्री में जौन होगी वो मेरी बहन हो जाएगी। अगर भाई में हुआ होगा तो भाई हो जाएगा, बड़ भाई। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बताइए ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब बड़ा भाई कह सकते हैं, तो वह क्या है, आप कहिएगा कि सर उसे हम लोग अग्रज कहते हैं। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द जो होता है अपरिहार्य होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप याद रखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो खाने योग्य हो वह है, जो खाने योग्य हो वह क्या है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि जो खाने योग्य होता है उसे हम लोग खाद्य कहते हैं। जैसे कि हम लोग खाते हैं खाना, तो हम लोग खाना के रूप में खाद्य को खाते हैं। जैसे कि खाना मतलब क्या होता है, खाद्य ही होता है ना। जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं, तो क्या चावल मतलब क्या, हमारे शरीर का खाद्य है, प्रोटीन है वो, है ना। इसलिए जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसे खाद्य कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नकल का प्रवाची शब्द है। नकल का प्रवाची शब्द अनल, सॉरी नकल नहीं है, अनल है। ठीक है ना, अनल का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा कि सर अनल मतलब आग होता है। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या है। आयुष्मान का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा कि सर चिरंजीवी होता है। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का झंझट शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। झंझट मतलब लफड़ा होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा लफड़ा को हम क्या बोलते हैं, बवाल बोलते हैं। बिल्कुल बवाल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन 11 का सी होगा, याद रखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। एक एक क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखेंगे। कहा जा रहा है कि डरावना शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि डरावना शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है भयानक होता है, मतलब ना कहते हैं कि बहुत भयानक जगह था, बहुत भयानक आदमी था, कहते हैं ना, वही डरावना आदमी था। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भक्तमाल किन की रचना है। भक्तमाल जो है किस लेखक की रचना है, नभा दास जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर
कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर जो होता है कौन सी कहानी मानी जाती है? तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी मानी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी से संबंधित है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है कौन है? जल्दी बतलाइए। 15 का ऑप्शन का हो जाएगा? कहिएगा जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है महाकाव्य क्या है? कामायानी है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन थी? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री जो है, कविता की कवित्री कौन थी? आप कहिएगा कि कवित्री जो थी उनका क्या थी? जल्दी बतलाइए ना। कहिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान थी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है? आप कहिएगा कि सर मालती रोज कहानी की पात्रा है। रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन से? ज्ञानेंद्र पति गांव का घर पाठ को लिखे है ना, वही तो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन क्या होगा? ये ना होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किस कवि को कहा जाता है? बिल्कुल इसका ऑप्शन बतलाएंगे आप लोग। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र जो है था। जल्दी बतलाइए। नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था ना? वृंदावन। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी जन्म पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे 16 अगस्त, AUG अगस्त मतलब 1904 ईस्वी को। याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को जो हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। मृत्यु कब हुआ था? कितना में हुआ था? 1648 में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, 44 वर्ष की अवस्था में मर चुकी थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? स्थल जो है कहाँ है? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम होता है। ठीक है ना, तो आप कहिएगा सर हमें पता है श्यामपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कहा जा रहा है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? आलसी। बिल्कुल ऑप्शन 23 का डी होगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन करें कि अधप्रकाश में उपसर्ग है, जल्दी बतलाइए। अध जोड़ क्या? अध जोड़ पक्का। अध जोड़ पक्का जो हो गया अध पक्का हो गया, यानी अध जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग। स मतलब पहले वाला क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा, स उपसर्ग हो जाएगा। सपरिवार ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। केवल स उपसर्ग होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक करेंगे मेरे भाई। आप सभी के लिए हम लोग बिना टाइम गवाए इतना मेहनत करते हैं, इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्लास कराने में मजा ही नहीं आता है। ठीक है ना, तो आप ये काम जरूर करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम लोग नो बकवास सीधा क्वेश्चन पर हम लोग टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं कि भाई हम इतना कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को हम समाप्त कर देना है। ठीक है ना, हम लोग कोई बकवास नहीं करते, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन बतलाते हैं और अच्छे तरीका से बतलाकर निकल जाते हैं। कहा जा रहा है अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं क्या? अंकुर जोड़ अंकुर, अंकुर जोड़। ठीक है ना, अंकुर जोड़ इत। ठीक है ना, अंकुर जोड़ इत हो जाएगा, यानी इत जो हो जाएगा इत प्रत्यय हो जाएगा। इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है अंकुरित में। ठीक है ना, आप याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। ऑप्शन सी होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन के नवरत्न में कौन सा समस्या? 9 रत्न, 9 गो रत्न है। ठीक है ना, 9 गो रत्न है, यानी 9 जो है संख्या है, संख्या के लिए द्विगु समास हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 27 का, याद रखिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है बहुत मेहनत करना। क्या? बहुत मेहनत करना, लेकिन बहुत मेहनत तो नहीं दिया, लेकिन कठिन परिश्रम दिया है ना। बहुत मेहनत को क्या कर सकते हैं? कठिन परिश्रम करना। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ऐसा ही सही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीका से समझ भी लेंगे। कहा जा रहा है मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अपने वश में करना। मुट्ठी में करना यानी अपने वश में करना। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन वश में करना। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी सी होगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का चमक शब्द है। चमक जो है मतलब चमक जो बोलते हैं, जो कुछ कुछ नहीं चमकता है, जैसे कि चांदी हो गया, सोना भी चमकता है, पीला पीला चमकता है ना। तो चमक शब्द जो होती है कौन सा शब्द होता है, तो चमक जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है। बिल्कुल ऑप्शन ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संधि के कितने भेद होते हैं। इसका तो आंसर हम बतलाने वाला नहीं है, नहीं इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बतलाने वाले हैं। आप इसका आंसर जरूर बतलाइएगा कि संधि जो होता है कितने प्रकार का होता है या कितना भेद होता है संधि का, आप जरूर बतलाइएगा मेरे भाई, ठीक है। आप हाँ जल्दी बतला दीजिए कमेंट में, इसका आंसर हम नहीं बतलाएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है भीड़ में कौन सा संख्या, भीड़, इसका भी ऑप्शन हम नहीं बतलाएंगे लेकिन बतला देते हैं, नहीं तो कहेगा का कितना कहेगा का इसका आंसर भी पता नहीं है जिसके कारण नहीं बतला रहा है ना। भीड़ शब्द जो है याद रखिएगा, भीड़ जहां मतलब भीड़ कहाँ लगेगा, एक आदमी से भीड़ लगेगा, कम से कम 10 15 20 25 30 40 50 आदमी लगेगा, जहां रहेगा वही जना भीड़ लगेगा। और जहां भीड़ की बात करे यानी समूह की बात कर देना, तुम समूह मार देना, आंख मूंद के समूह मार देना, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, ऑप्शन बिल्कुल डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक जल्दी बतलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारक का कितने भेद होते हैं, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि कारक का जो होता है 8 भेद होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बतलाइए। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक सेव कहलाता है, क्या कहलाता है, सेव कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, 3। उसने कहा था बुद्धू का कथा, सुख में जीवन, याद रखिएगा। कितना, 3 कहानियां लिखे थे, याद रखना आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है, कविता है, क्या है, कविता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नैत्य साहित्य का शब्दशास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य के शब्दशास्त्र के लेखक दलित साहित्य के नहीं कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आप टिक आउट करेंगे। नए साहित्य का शब्दशास्त्र के लेखक जो हो जाएंगे वो गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे, लेकिन दलित साहित्य का पूछता तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारते, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। रोज कहानी में, किन कौन में, रोज कहानी में। रोज कहानी के लेखक कौन है, अगे जी है, कौन है, अगे जी है, याद रखिएगा मेरे भाई, अगे जी है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन करें कि सिपाही की माँ के रचिता पाठ, इस पाठ के रचिता कौन है। मोहरा केस जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करें, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है। ओ सदा नीरा जो है किस विधा के अंतर्गत आता है, कहिएगा किस निबंध के अंतर्गत आता है। और वो ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर करे कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। मतलब जयप्रकाश नारायण जी पाठ को रचे हुए उस पाठ का नाम पूछा जा रहा है। देखिए प्रगति और समाज नामवर सिंह पाठ को लिखे हुए हैं, ठीक है ना। प्रगति और समाज पाठ को जो है नामवर सिंह लिखे हुए हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट लिखे हुए, संपूर्ण कांत जयप्रकाश नारायण जी लिखे हुए, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा जो अभी पूछा गया है फिलहाल, ठीक है ना। और तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग में का रचनाकार है। देखिए युग में पूछा है, भारत हिंदू मारेंगे, अगर काल के पूछता किस काल के रचनाकार है, आधुनिक काल मारते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि बड़बे रामायण किन की रचना है। बड़बे रामायण जो है किन की रचना है, याद रखिएगा। 44 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, तुलसीदास जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है, कहिएगा गुरुजी कबीर दास, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। रसोई घर, रसोई घर, रसोई का घर यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कहिएगा गुरुजी उदय प्रकाश, बिल्कुल 1952, बिल्कुल 1952 में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 47 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है, कहिएगा गुरुजी हमें पता है प्राकृतिक वर्णन से पूछा जा रहा है, उषा कविता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 48 का, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहा रहे भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, याद रखिएगा, भूषण वीर रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 49 का, याद रखिएगा आप। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी बतलाइए ना, सारे बच्चे को पता होगा कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जीतू कृष्ण मूर्ति होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट
व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।